प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैट्रिक बिहार बोर्ड 2024 के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। समझे, गोधली भाग 2 का है और हर चैप्टर बाय चैप्टर आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें गोधली भाग 2 का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तुमको लिखा गया है। तो इसमें के अलावा 50 के आसपास तुमको कुछ क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। समझे, जो मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। समझे, चल इसमें क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। जो ये पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया है, तो किनके द्वारा लिखा गया है, अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। समझे, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी होगा पहला क्वेश्चन, पहला का आंसर। चलिए अगला है 2 नंबर, हु आर सुधराज किन की रचना है। तो ये भी क्या है, किन्हीं के द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा, अम्बेडकर को द्वारा लिखा गया है, भीमराव अम्बेडकर को द्वारा लिखा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा तुमको किसको कहा गया, अम्बेडकर जी को कहा गया, माने भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा गया है। समझे, चौथा है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में क्या है, जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए 5वां, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। भेदभाव के कारण है, भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसका आंसर होगा रुचि पर आधारित न होने के कारण। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। समझे, तो किनके द्वारा लिखा गया है, भीमराव अम्बेडकर के, माने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। 7वां सवाल है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। माने जो अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि लेखक अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि विडंबना की बात क्या है। जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद ही उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। माने लेखक के विडंबना की बात क्या कर रहे हैं, विडंबना माने होता है दुख की बात। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। समझे, क्या होगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए, माने जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। समझे, 8वां क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। माने ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझे, चलिए 9 का है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं। किसके मानते हैं, मानते हैं जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। समझे, तो ऑप्शन ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह हो। कैसा है, अम्बेडकर दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो किनके द्वारा लिखा गया था, अम्बेडकर। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, अम्बेडकर जी का, माने भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा 11 का। चलिए 12 है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। कहता है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, माने श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर जी का है। समझा, निम्नलिखित जो लिखा गया है, द कास्ट्स इन इंडिया, द अनचेटेबल्स, यू आर दे, हु आर सुधराज।
मान इनमें सभी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? तेरह का डी होगा, समझे, क्योंकि इनमें सभी अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया, समझे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, समझे। आधुनिक जो सभ्य समाज है इसको आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या किसके लिए मानता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, कार्य कुशलता के लिए मानता है, समझिए। चलिए 15 नंबर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? जो लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिखा गया भाषण, कहता बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? जो ये लिखा गया पाठ है वो कहता किस भाषण का संपादित अंश है, समझे। तो किसके लिखा गया है? ऑप्शन नंबर किसका सी होगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया, समझ। कहाँ से लिया गया है? किस भाषण से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए अगला है 16 नंबर। क्या है 16 नंबर? 16 नंबर है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, न्यूयॉर्क गए थे, समझे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। चलिए अगला है 17। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे? कहने का अर्थ बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योति फुला, इनमें सभी थे। वह प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इनमें थे बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योति फुले भी थे, समझे। अगला है 18 नंबर है जाति पांति तुरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पांति तुरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, समझिए। तो क्या होगा? 1936 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी 1936। 19 नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, समझे। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? कहानी है कि निबंध है कि भाषण है कि साहित्यकार है, समझे। जो श्रम विभाजन है जाति प्रथा क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है, समझे। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतर किया था? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण दिया था, जो भाषण थे, इसको हिंदी में किसने रूपांतरित किया, समझे। तो किसने किया था? ललई सिंह यादव किए थे। कौन किए थे? ललई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा 20 का। 21 है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एक कौन सा परिवार में होता? दलित परिवार में होता। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी होगा 21 का, समझे। एक दलित परिवार में हुआ था। चलिए 22 का क्या लिखा हुआ है? 22 का है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई देता है? तो इस युग में कहाँ देता है? जातिवाद में विडम्बना उनको दिखाई देता है, समझे। लेखक को इस युग में कहाँ विडम्बना दिखाई देता है? तो जातिवाद में। चलिए 23 नंबर है डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे, अंबेडकर भीमराव अम्बेडकर जी, इनकी माता का क्या नाम था? तो इसकी माता का नाम था, क्या था? भीमाबाई। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। क्या नाम था उनका? अंबेडकर जी का माता का नाम था भीमाबाई। चल अगला है 24। डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? PhD किए थे उन्होंने, कहता है उनकी उपाधि कब धारण किए? तो कब धारण किए थे? 1916। ऑप्शन नंबर 24 का सी होगा, समझिए। अगला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो किनके द्वारा लिखा गया? अंबेडकर के द्वारा लिखा, मैंने भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। चलिए 26 है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए, आधारित होगा। किसने कहा? तो किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था, समझिए। 27 है चलिए डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, समझिए। खाली स्थान है और कहता है कौन सा पेशा का थी? तो क्या है? जाति प्रथा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जाति प्रथा पेशे पर दोषपूर्ण निर्धारित करती है, समझिए। ऑप्शन नंबर 27 का बी होगा। चलो 28 है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख डैश कारण बनी हुई, समझिए। कैसा है? भारत में जाति प्रथा कैसा बना हुआ है? तो एक प्रमुख कारण बना हुआ है। एक प्रमुख कारण बनी हुई, चाहे एक प्रत्यक्ष कारण नहीं भी बोल सकता, प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रमुख दोनों बोल सकता है। माने इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका आंसर सही होगा, करेक्ट। चलिए 29 नंबर है कि मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है, समझिए। जो मूक नायक है वो क्या है?
अखबार है कि पत्रिका है कि पुस्तक है कि कहानी संग्रह है? तो मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। वो समय क्या है? एक पत्रिका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीम अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? समय कहता है इनका मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था और कहाँ हुआ था, समझे? तो उनका मृत्यु तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। 1956 क्या होगा 30 का? ऑप्शन नंबर क्या होगा 30 का? ए होगा 1956 दिल्ली। चलिए 31 नंबर है, डॉक्टर भीम अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ गया? 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा 31 का। 31 से क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891। चलिए 32 नंबर है, डॉक्टर भीम अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए महू मध्य प्रदेश। 32 का ए। चलिए 33 है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? कौन सा पत्रिका था जो अम्बेडकर के द्वारा तुमको कथी कहता है प्रकाशन संपादन किया था, समझे? तो कौन सा? बहिष्कृत भारत। कौन था? बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर क्या होगा 33 का? सी। इसका नाम था, पत्रिका का नाम था बहिष्कृत भारत। चलिए अगला है 34 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? अम्बेडकर जी, भीम अम्बेडकर को कहा जाता है। समझे? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए 35 नंबर है, डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? समझा? वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में कहता है प्रकाशित हो चुकी है? तो प्रकाशित 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी होगा। कितना होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी 21 खंडों में। अगला है 36 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? समझे? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे मानते हैं आवश्यक? श्रम विभाजन को मानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 36 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? अब इस तरह माता का नाम था, तो माता का नाम था भीमाबाई, और इनका पिता क्या नाम? माने अम्बेडकर जी का पिता का क्या नाम था? रामजी कथी था नाम? रामजी सकपाल थे नाम। क्या था नाम उनका पिताजी का नाम? रामजी सकपाल। समझे? चलिए अगला है 38, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिए हुए हैं? समझ? जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए है? तो श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा 38 का। चलो 39, डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? कौन सी प्रथा है जो क्या आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा। ऑप्शन में क्या होगा? डी। 39 से क्या होगा? डी होगा। समझिए? जाति प्रथा क्या है कि आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना जाता है। समझिए? चलिए 40 है, किनके प्रोत्साहन का पर बाबा अम्बेडकर उच्चतम शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? समझे? तो कौन थे? बड़ौदा नरेश। कौन थे? बड़ौदा नरेश। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी होगा। कौन थे? बड़ौदा नरेश। चलिए अगला है 41। 41 है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान है तो हानिकारक है। क्या होगा इसका आंसर? जाति प्रथा हानिकारक है। समझिए? चलिए 42 नंबर है कि सच्चे लोकतंत्र का निर्णय है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय जाति प्रथा से है कि सुशासन से है कि भाईचारा से है कि कानून व्यवस्था से? समझिए? तो कैसे होगा ये? भाईचारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला है 43, बाबा साहेब के द्वारा रचित पुस्तक कौन है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, या इनमें सभी? जो लिखा गया है अम्बेडकर के द्वारा वो इनमें सभी लिखा गया पुस्तक। ऑप्शन में क्या होगा इसका? डी होगा। चलिए 44 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतर किया गया है? जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है किनके द्वारा तुमको हिंदी में रूपांतरित किया गया है? समझे? तो किनके द्वारा? ललाई सिंह यादव के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए आधुनिक मनु किसे कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो अम्बेडकर जी कहा गया। किसे कहा गया है?
अम्बेडकर जी के कहा गया, समझे। चलिए अगला है विडंबना का अर्थ है उपहास, प्रवाहित, आकांक्षित या बंधुत्व। तो विडंबना का अर्थ होता है दुख होता कहने का अर्थ। विडंबना का अर्थ क्या होता है? दुख होता है, समझे। दुख कहने का अर्थ क्या होगा? उपहास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। चलिए 47 नंबर है भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, समझे। कहता है भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन में क्या होगा इसका? सी। ऑप्शन में क्या होगा? सी। अगर इसी तरह का और भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, क्योंकि फिर इसी तरह के हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपके सामने ला रहा है। क्योंकि पहला चैप्टर खत्म हुआ, अब दूसरा चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा कि हर चैप्टर बाय चैप्टर अगर इस ऑब्जेक्टिव को अगर आप देख लेते हैं तो आपको मैट्रिक 2024 के लिए ऑब्जेक्टिव देखने की कहीं से ज़रूरत नहीं है, समझे।